Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear learners, here comes up a new chapter of your JK book. Name of the chapter is Beautiful Natural Phenomena. What is this chapter all about? Means यहाँ हम कुछ natural phenomena देखेंगे, है ना? कुछ ऐसी beautiful चीजें देखेंगे जिनका कोई नाम है ना? और वही नाम हमें पता करना है कि वो कौन कौन सी ऐसी beautiful और natural फेनोमेना या नेचुरल चीजें हैं जो हमारे इस ब्यूटीफुल अर्थ में है. ओके, सो देयर आर मेनी नेचुरल ब्यूटीफुल प्लेसेस दैट हैव बिकम मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस. इनके नेचुरल फेनोमेना कुछ ऐसे ब्यूटीफुल चीजों की वजह से, जैसे आप पिक्चर में देखिए, ये देखिए ऐसा लग रहा है पानी में. आपने ये शायद एक मूवी में या एक गाने में भी देखा होगा कि किस तरीके से पानी में हमें ऐसे ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे लगता है ब्लू 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 छोटे छोटे लाइट्स जल रहे हैं, है ना? ये एक नेचुरल फिनोमिना, इसका एक नाम भी है. यस, इसका एक नाम भी. आप इस पिक्चर में देखो, आप इस पिक्चर में देखो कितना प्यारा लग रहा है. लग रहा है नहीं लग रहा? इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल लग रहा है. तो इनका एक नाम है, हमें देखना है ये कौन कौन से फिनोमिनाज है, इनके क्या क्या नाम है. तो चलिए फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं. ओके, और देखते हैं क्या क्या चीजें हम इस क्लास में भी देखने वाले हैं और समझने वाले हैं. सो पहले रब कर देते हैं ताकि हम अच्छे से देख पाए. फर्स्ट फेनोमेना से शुरू करने वाले हैं हम. ओके, सो फर्स्ट फेनोमेना आपको दिख पा रहा है ना यहाँ से? ठीक है. सो राइट द नेम्स इन द गिवन ब्लैंक्स. यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम हेल्प बॉक्स. इसमें हमें हेल्प बॉक्स मिल गया है. सो हम हेल्प बॉक्स में नंबरिंग मेंशन कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग नीचे से देख सकें. तो यहाँ पे आपके सामने हेल्प बॉक्स आपको मिलेगा, वो थोड़ा सा नीचे मिलेगा यहाँ, ठीक है. तो क्लू बॉक्स हेल्प बॉक्स से आप थोड़ा सा गेस कर पाएंगे, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज सी द पिक्चर फर्स्ट, है ना? सो इट इज अ मिलियंस ऑफ रेड क्रैम्स. यहाँ पे रेड क्रैम्स रहते हैं और लिविंग इन दिस स्मॉल एरियाज. ये छोटे से एरियाज में आपको मिलेगा यहाँ पे. These red crabs are known for a mass migrations to lay eggs in the oceans. ये अपने जाने जाते हैं कि काफी दूर ट्रेवल करते हैं ताकि वो आप अपना एग्स को ले कर पाए, है ना, एग्स प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है. तो ये मोस्टली इंडियन ओशन एंड ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी में है. ये कौन सी लेक के बारे में और कौन से आइलैंड के बारे में बात हो रही है? इसका नाम ही बहुत अच्छा है. इट इज क्रिसमस आइलैंड. क्रिसमस फेस्टिवल तो है बट एक आइलैंड का भी नाम है, ठीक है. सो ये है क्रिसमस आइलैंड. ये आइलैंड में फेमस इट्स फॉर रेड क्रैब्स. ओके, नेक्स्ट इज दैट द ब्यूटीफुल वन. ये जो हमने ज्यादातर मूवीज में ये देखा है ना. सो द ब्राइट ग्रीन ब्लू ग्रो. यहाँ पे आपको ब्राइट ग्रीन ब्लू कलर की ऐसे छोटी छोटी ऐसे लग रहा है लाइट्स जल रही है पानी में, है ना. ग्रो विथ कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक. इसमें ये क्यों इसमें ये लाइट्स होते हैं? क्योंकि इसके इसके यहाँ पे वी कैन से फाइटोप्लैंक्टन्स की वजह से यहाँ पे वी कैन सी दिस ब्लू 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 लाइट्स दैट आर बायोल्यूमिनेसेंट्स. वो बायोल्यूमिनेसेंट्स होते हैं, मीनिंग देयर केमिकल एनर्जी एमिट्स लाइट. मींस इसमें यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ना, इसमें ऐसी एनर्जी होती है जिससे ये एमिट करते हैं लाइट, ब्लू लाइट को एमिट करते हैं. इसलिए आपने रात के टाइम पे ये आप देख पाएंगे फेनोमेना जिसमें सी में आपको लगेगा ब्लू ब्लू लाइट जल रही है. सो द ब्राइट ग्रीन ब्लू ग्रो कम्स कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स दैट आर bioluminescent, meaning their chemical energy emits light resulting in a beautiful illuminating waves. उसमें आपको लगेगा एकदम नॉर्मली मालदीव साइड आपको ये देखने के लिए मिलेगा, लिखेगा कि ऐसे ब्लू ब्लू वेव्स ऐसे जा रही है, दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ठीक है. इस फेनोमेना का नाम क्या है? देखिए नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे लिखा था बायोल्यूमिनेसेंट वेव्स बोला जाता है इसको, ठीक है, इस नेचुरल फेनोमेना को. नेक्स्ट इज द थर्ड वन. सी द माउंटेन्स, है ना. डिफरेंट शेप्स के ऐसे माउंटेन्स है, ऐसा लगा किसी ने खुद कटिंग की है, किसी ने खुद शेप्स दी है ऐसे, है ना, बट ये नेचुरल है. That's why इस नेचुरल फेनोमेना बोला गया है इस चैप्टर को. सो दीज माउंटेन्स आर नोन फॉर द अनयूजुअल पैटर्न. ये माउंटेन्स किसके लिए नोन होते हैं? जैसे ऊपर वाला अपनी वेव्स के लिए, और वी कैन से बायोल्यूमिनेसेंट जो लाइट्स उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके लिए फेमस है, जो मालदीव्स में है. यहाँ पे किसके लिए फेमस है? ये अनयूजुअल जो पैटर्न्स फॉर्म किए गए हैं माउंटेन में, ये इसलिए फेमस है. So these mountains are known for the unusual patterns, color and extraordinary sculpture shapes. जो mountains में अलग अलग shapes बनी हुई, अलग अलग patterns बने हुए, इसके लिए ये बहुत famous है, इसलिए ये एक tourist spot है बहुत, है ना. So
which are several hundred meters tall, कि कुछ meters tall होता है. Okay. The landform is resulted of deposits of sandstone and other minerals that occur a duration of 24 million years. ये mostly sandstones के ये पहाड़ होते हैं और इनका भी एक नाम होता है. इनका नाम क्या है? इनका नाम है टेक्निकलर माउंटेन्स, है ना. इसका नाम है टेक्निकलर माउंटेन्स. ठीक है. ओके, ये आपको मिलेगा चाइना से. ठीक है. जैसे लगेगा इस माउंटेन्स में किसी ने खुद ही कलाकारी की है ना. ऐसा लगेगा खुद ही शेप्स और स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में कटिंग्स की है किसी ने, बट ये नेचुरल है. नेक्स्ट इज द फोर्थ वन. दिस इज द सॉल्ट लेक. ये बेटा कौन सी लेक है? एक सॉल्ट लेक के बारे में बात हो रही है. यहाँ ऑप्शंस आप देख सकते हो. ऑप्शन से आपने पता करना होगा. किसी को अगर पता होगा सॉल्ट लेक कौन सी है तो वो जल्दी से बता देगा. सो इट इज अ सॉल्ट लेक इन सम एरियाज वेयर वेरी हाई इवेपोरेशन टेक प्लेसेस, वाटर वेपोरेट्स एंड सॉल्टी सैलिनिटी लेवल इंक्रीजेस. मींस ये तो सॉल्ट लेक है, इसमें पानी तो सारा इवेपोरेट हो गया, बीच में बचा ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये सब सॉल्ट बचा हुआ है इसमें, है ना. क्या बचा हुआ है माय डियर लर्नर्स? सॉल्ट. ओके, दैट्स व्हाई इट्स अ सॉल्ट लेक, है ना. खारे पानी की झील. इसको पानी को आप पी नहीं सकते, भले ही आपकी कितनी बड़ी भी हो, बट इसका पानी तो कोई पी ही नहीं सकता. और ये तो लाल कलर का पानी दिख रहा है, तो लाल कलर से आप लोग ये तो रिलेट कर ही लोगे कि रेड सी होगी, बट इसकी क्वालिटीज भी तो देखिए इसमें और क्या चीजें हैं. सबसे पहले इट इज अ सॉल्ट लेक, पता लगी. इन सम एरियाज वेयर हाई evaporation take place, water evaporates and salinity level increases. इसमें salinity level increase हो जाता है. Thus cyanobacterial increases. These red pigments photosynthetic organic organism gives red color to the lake. तो ये लेक ही रेड कलर की है. It is known as red lake. Okay? तो ऐसा लगे किसी ने पानी में खून डाल दिया, but it is a red lake. Okay? Fifth one is that this is a natural gas crater. ये देखिए, बाप रे बाप क्या लग रहा है ना. It is a natural gas crater set on fire by the scientists in 1971. इसमें साइंटिस्ट ने इस क्रेटर में खुद फायर लगाई थी to prevent the spread of methane gas. मीथेन गैस की प्रिवेंशन के लिए ना हो, प्रिवेंट करने के लिए. This has been burning continuously since then. तब से लेके 1971 से लेके अभी तक ये जल ही रहा है. द क्रेटर इज अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट. ये टूरिस्ट स्पॉट है, इसका नाम है डोर टू हेल. नाम भी कितना सही रखा है ना, डोर टू हेल. यहाँ गए तो भाई फिर तो हो गया आपका काम खत्म, है ना. ए सिक्स्थ वन. वाओ, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना. आप लोग भी सोचो कि ये सब जगहें भी है वर्ल्ड में. हम तो कुतुब मीनार और इंडिया गेट ही घूमते रहते हैं, ये भी जगह है. ये यहाँ पे भी टूरिस्ट स्पेशली जाते हैं, है ना. सो दीज लाई बीनीथ Lake Arham, creating a unique mountain view. The decaying plants of the bed of the lakes release methane, which becomes trapped just below the surface of the lake, begins to freeze in water. इस तरीके से देखिए पैटर्न्स मिल रहे हैं. ये है फैमेबल आइस बबल्स नाम से. ठीक है, आइस बबल नाम से हम माना जाता है. ये कनाडा में है. सो इट इज 6 नंबर. ओके, सो ये थे कुछ नेचुरल फिनोमेनास के बारे में इस क्लास में. होप सो इट इज क्लियर. एंड वन मोर थिंग, पिछली क्लास में भी मैंने होमवर्क दिया था जिसमें हमने देखा था WWW का फुल फॉर्म क्या था. ठीक है, इस क्लास का भी होमवर्क है कि आप लोगों ने ये टिक करना. MCQ है, मैं बताती हूँ. देखिए क्या है, चलिए मैं समझाऊंगी. ठीक है, लेट्स सी कि कितने लोग पहले से गेस कर पाते हैं. A dirty thunderstorm is a phenomena in which lighting occurs in volcanic bulb, मैग्मा के फॉर्म में या वॉल्केनिक एश के फॉर्म में. लाइटिंग जो आती है मैग्मा के फॉर्म में आती है ना. इसे तो ये मैंने बता ही दिया. चलो कोई नहीं, है ना. नेक्स्ट इज नैर्सिसम क्लाउड्स आर द टाइप ऑफ. कौन से क्लाउड्स होते हैं वो? पोलर स्ट्रेटिफिक क्लाउड्स होते हैं या अनडल्टेड एस्टेटिक्स क्लाउड्स होते हैं या मैनमर क्लाउड्स होते हैं. मैम मैबा डस्ट क्लाउड्स होते हैं. ओके, ये आपने बताना है. नेक्स्ट इज द थर्ड वन, एन ऑप्टिकल फिनोमेना दैट ऑकर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ ब्राइट लाइट बाय द आइस क्रिस्टल प्रेजेंट इन द रेनबो. ये क्या होता है? द ब्लैक सन होता है, पिलर लाइट पिलर होता है, रेनबो यूक्लैप्टर्स होते हैं. इट इज रेनबो यूक्लैप्टर्स. ओके, ये वाला चलिए आप एक तो होमवर्क कर लीजिए. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन. इसका ऑप्शन ए सही है, बी सही है या सी सही है? कमेंट डाउन. ओके, यहां तक क्लियर है चैप्टर? यहां तक समझ में आया? ये थी हमारी क्लास, ये था हमारा चैप्टर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.